छठ पर्व और ये गोमती का घाट, मानो सूर्य भगवान अस्त हो चुके हैं, लेकिन इस वक्त आसमान से भी फुहारे बरस रही हैं, मानो आसमान भी सूर्य भगवान को अर्घ समर्पित कर रहा हो। ये भीड़ देख सकते हैं आप, यही वो बहंगी है जो अब घाट तक आई है और अब कल सुबह का जो सूर्य होगा उसको अर्घ देने के लिए लोग अपने अपने घरों पर वापस जा रहे हैं। लेकिन इस गोमती तट पर ये आस्था का जन सैलाब है जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप ऐसे ही छठ को महापर्व नहीं कहा जाता है, ये आस्था का महापर्व है जिस पर डुबकी लगाने के लिए इस तरह के कई घाटों पर जन सैलाब उमड़ पड़ता है। क्या बूढ़ी माताएं, क्या महिलाएं, जो उसको देखो वो छत पर आ जाता है, कोई बहंगी लेकर, कोई दौरी लेकर, किसी के हाथ में गन्ना है, लेकिन इस आस्था के पर्व में सब सराबोर हैं। हम कुछ लोगों से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि उनको कैसा लग रहा है और वो छठी मैया से उन्होंने क्या मांगा है। अरे क्या मांगा आपने? क्या मांगा छठी मैया से? कुछ नहीं मांगे भैया, कुछ मांगे ही नहीं। क्या मांगा छठी मैया से? छठ मैया बहू मांगे है, तुमने कह दिया जल्दी शादी हो जाए। देखिए यहाँ पर सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, सबकी अपनी अपनी मनोकामनाएं हैं जो यहाँ पर पूरा करने के लिए हम कुछ और महिलाओं से भी बात करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने छठी मैया से क्या मांगा है। अरे सुनिए, क्या मांगा है आपने छठी मैया से? मैंने यही मांगा कि मेरा बेटा और हम सभी लोग स्वस्थ रहें, बस और कुछ नहीं। ये आपका पहला व्रत था? मेरा व्रत नहीं था, मैं बस आई थी। अच्छा, आप दर्शन करवाने आई थी इनको? हाँ। क्या बात है, यहाँ पर महिलाएं हैं जो लगातार यहाँ पर। आपने क्या मांगा? अपने अपने सामान की सुरक्षा क्या मांगा छठी मैया से? छठी मैया से अपना परिवार, ससुराल, सब कोई, सास ससुर सबका आशीर्वाद बना रहे, मेरे पति की लंबी उम्र में रहे। और गाना आना गा लेती कि नहीं? सब कुछ गा लेते हैं। अरे फिर सुना दीजिए हमें भी दो लाइनें। सुना दीजिए हमें भी। लेट हो रहा है। अरे दो लाइनें हो जाए। सुना दीजिए ना। हो जाए दो लाइन। लगा दो। खिलवा के पात पर उगला सूरज देवा झुकी झुकी, हम करे लो छठ बरतिया केकरा खाते। आप सुबह फिर आएंगी? हम आएंगे सुबह फिर यहाँ पर देखिए महिलाएं बड़ी संख्या में आ रही हैं और जो है सबकी अपनी मनोकामनाएं हैं। यहाँ पर छठ बिना गीतों के अधूरा है। शारदा सिन्हा ने जिस तरीके से छठ गीतों को जीवंत किया है, आज जो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी जो कमी है वो जरूर महसूस होती है, लेकिन उनके गाने जो हैं वो आज भी जो हमको जो। अरे ये बताइए क्या मांगा छठी मैया से? क्या मांगा छठी मैया का? भैया खुश होइए, बढ़िया धूमधाम से फिर से बुलाइए दोबारा। फिर से बुलाए। क्या बात है। तो गाना वाना गाती हैं कि नहीं? क्यों नहीं गाते हैं? तो कुछ सुना दीजिए फिर हमारे दर्शकों को। अभी तो मेरे से 3 दिन से मेरा बोलने में तो ताकत नहीं है इस समय। बहुत थक गई हैं क्या? ये छठ माई की दुआ से ताकत है, ऐसी बात नहीं है। हाँ। उनकी दुआ से खड़े भी हैं। उन्हीं की दुआ से। जी हाँ। सुबह आने की फिर तैयारी है? हाँ जी हाँ, तैयारी है। क्या बात है। आपने क्या मांगा? बस माता रानी सबको अच्छा रखे, आशीर्वाद दे। यहाँ पर लोग जो है धूमधाम से आ रहे हैं देखने के लिए और आप देख सकते हैं कि छठ ऐसे ही उल्लास का पर्व नहीं कहा जाता है। लोग गाजे बाजे के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर आ रहे हैं। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने छठी मैया से क्या मांगा और वो क्या दुआएं लेकर यहाँ पर आए हैं। छठी मैया से बता नहीं सकते। अरे बता नहीं, अरे कुछ तो बता दीजिए। बड़ी मेहनत कर डाली आप। तो देखिए यहाँ पर लोग जो है वो जिम्मेदारी उठाते हैं। महिलाएं अगर व्रत करती हैं तो पुरुष जो है उनके साथ जिम्मेदारी उठाते हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि जो विजुअल्स हैं वो दिखाते रहें। कितनी भीड़ आप देख सकते हैं कि इस वक्त गोमती घाट पे यहाँ पर कितनी भीड़ है, लोग कितनी बड़ी संख्या में आते हैं और छठ का जो महत्व है वो बढ़ जाता है। कठिन साधना का ये व्रत है। अभी भी सोचिए पिछले 24 घंटे से महिलाएं जो हैं वो निर्जला उपवास पे हैं और ये उपवास जो है वो कल जब उगते सूरज को अर्घ देने के साथ खत्म होगा।
अरे क्या मांगा आपने छठी मैया से? सब कुछ मांगा। सब कुछ मांग लिया है? अरे थोड़ा हमें बता दीजिए क्या क्या मांग लिया? अरे सब मांगा, छठी मैया कृपा बनी रहे हम लोग पे बस। तो तुमको ड्यूटी लगा दी गई तुम्हारी? जी जी। भारी तो नहीं है? नहीं, हल्का है, छठी मैया कृपा है, सब कुछ। छठी मैया की कृपा है। क्या मांगा है? बहुत कुछ मांगा है, पूरा कर दे माता रानी। अरे आपने क्या मांगा है? छठी मैया सबका कल्याण करें, सबको खुश रखें। सबको खुशियाँ दे। यहाँ पर देखिए महिलाएं आ रही हैं, लगातार जो है वो कुछ ना कुछ मांग रही हैं। सबके अपने भाव हैं छठी मैया से। कुछ ना कुछ लोग जरूर मांगते हैं ताकि उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो और वो अगले साल फिर व्रत करें। हम कुछ और महिलाओं से जानेंगे। अरे आप क्या मांगा छठी मैया से? घर परिवार मांगा, ठीक ठाक रहे और क्या मांगा। घर परिवार, आदमी के सुखी जीवन का राज जो है वो घर परिवार है। हर इंसान चाहता है कि उसका जो परिवार है, उसके जो संबंधी हैं वो उस सुख में रहें, वो शांति में रहें, वो निरोगी रहें। और इसी कामना के साथ जो है कई लोग जो है इस छठ घाट पर आए हैं यहाँ पर छठी मैया से आशीर्वाद मांगने। और अभी तो ये लोग घर जा रहे हैं, लेकिन कल सुबह जो है उगते सूरज को अर्घ देने फिर आएंगे। ये बिहार की ही धरती है जो हमें सिखाती है, ये छठ का ही पर्व है जो हमें सिखाता है कि केवल डूबते सूरज को नहीं बल्कि केवल उगते सूरज को ही नहीं बल्कि डूबते सूरज को भी प्रणाम करना चाहिए, ताकि क्योंकि जो आज डूब रहा है वही कल उदयमान होगा, उसी की कल पूजा होगी। तो डूबना भी एक प्रकृति का नियम है, क्योंकि डूबता ही उगता है। तो ये बिहार का पर्व हमें दिखाता है। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर लोग, अरे क्या मांगा आपने छठी मैया से? छठी मैया भैया बहुत कुछ मांगा, बहुत कुछ मिला। बहुत कुछ मिला है आपको? तो कल सुबह फिर तैयारी है? हाँ, कल की तैयारी। कल की तैयारी है। तो देखिए महिलाएं जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर आई हुई हैं और कुछ ना कुछ लोग मांग रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल मांगते ही हैं, छठी मैया सबकी मुरादें पूरी भी करती हैं। यही इस पर्व की खासियत है। छठी मैया का यही तेज है कि वो लोगों की मनोकामनाएं जो है वो पूरी करती हैं। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने छठी मैया से क्या मांगा। अरे क्या मांगा आपने छठी मैया से? छठी मैया से मतलब अच्छा मांगा, सबके लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए, तो सब अच्छे रहे। फैमिली है, पूरी फैमिली के लिए। आप व्रत थी? नहीं भैया, हमें बहुत मतलब अच्छा लगता है ना, हम हर साल हम लोग। अच्छा, आप व्रत नहीं रहती हैं फिर भी? श्रद्धा है हमारी। देखिए कुछ ऐसे भी लोग हैं जो व्रत नहीं रखते हैं, लेकिन इस पर्व पे यहाँ पर शामिल होने के लिए आते हैं, छठी मैया के दर्शन करने के लिए आते हैं। बहुत अच्छा लगता है। आप पहली बार इस घाट में आई हैं? फर्स्ट टाइम आए, वैसे तो हमारे घर की तरफ होता है, मगर मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई। लोग परिवार सहित जो है यहाँ पर आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। मैम सुबह भी आएंगी आप? जी सुबह देखते, सुबह भी आ जाएंगे, तो हमारे घर की तरफ हो रहा है। तो शाम का नजारा मैंने देखा तरफ हो रहा है, पर मैं यहाँ आई थी देखने। मुझे श्रद्धा है कि मतलब माँ है, छठ मैया है, हाँ, तो आ जाएंगे भैया। माता बुलाएंगी तो सुबह आएंगी, क्योंकि जिनको माता बुलाती है। जय छठी मैया, जय छठी मैया, जय छठी मैया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों में खासा उत्साह है इस पर्व को लेकर। इसीलिए ये लोक आस्था का महापर्व कहा जाता है कि इसमें शामिल होने वो लोग तो आते ही हैं जो व्रत करते हैं, जिनके यहाँ जिन महिलाएं व्रत करती हैं, लेकिन वो लोग भी शामिल होने आते हैं जिनका इस व्रत से कोई सीधा ताल्लुकार नहीं है, लेकिन यहाँ पर लोग जो है वो छठी मैया के दर्शन करने के लिए, इस उत्सव में शामिल होने के लिए लोग बड़ी संख्या में इस घाट पर आते हैं। हम आपको ये नज़ारा दिखा रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जो है वह यहाँ पर आई हुई हैं और अब वो अस्तांचल सूर्य को अर्घ देकर अपने अपने घर जा रही हैं। कल वो फिर आएंगी इसी घाट पर, उगते सूरज के साथ उनका व्रत का समापन होगा, क्योंकि जब तक उगते सूर्य को अर्घ नहीं देते हैं तब तक उनका जो निर्जला उपवास है वो यहाँ पर जारी रहेगा। छठ महापर्व में शामिल होने के लिए अभी सूरज डूब चुका है, अस्तांचल सूर्य को अर्घ दिए जा चुके हैं। अब कल सुबह जो उदयमान सूर्य होगा उसको अर्घ दिए जाएंगे। तो ये छठ महापर्व है जो दिखाता है कि कैसे ये पर्व महापर्व है और लोक आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक बना हुआ है। जो छठ की छटा है वो बिहार से निकलकर
पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी है और जिसको आप अभी लखनऊ रिवर फ्रंट पर भी देख सकते हैं। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए काफिला।